हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे हुए सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ। तो अगर गलती से आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो यहीं पे रोक दीजिए। ये जो जवाब मैं देने जा रहा हूँ उस सवाल का जो वीडियो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पहले वो सवाल देख लीजिए और उसके बाद में आप शुरू करते हैं जवाब। तो आप में से काफ़ी लोगों ने अलग अलग आंसर निकाले होंगे, 200, 800, 1000, 1200, 1600, 1800, 2000 और 2200। ये अलग अलग जवाब है जो मुझको काफ़ी लोगों से मिले हुए हैं। ये सवाल मैंने रियल में भी काफ़ी लोगों से पूछा है और उन लोगों ने यही सारे जवाब मुझको दिए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है 1000 रुपीज़, यानी 1000 रुपये। वो कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने जो भी जवाब निकाले हैं इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक आपने की होगी, और वो है कि आपने एक ही लॉस मल्टीपल टाइम गिना है। जैसे 1000 रुपीज़ तो लॉस हुआ जो कि नकली नोट की वजह से हुआ है कि एक 1000 रुपीज़ की नकली नोट मेरे पास में आई और उसके बदले में सामान या पैसे एक बंदा लेके चला गया, राइट। तो वो तो लॉस हुआ। इसके अलावा कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अरे 200 रुपये का आइटम मैंने फ्री में दे दिया, कुछ लोग और साथ में 800 रुपये भी वापस दे दिए। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि चलो जो दूसरा शॉपकीपर था उसको भी मुझको 1000 रुपीज़ वापस देने पड़े असली वाले नकली के बदले में। तो हम एक्चुअल में कर ये रहे हैं कि एक ही लॉस को बार बार काउंट कर रहे हैं। तो इसको समझने का एक आसान तरीका है, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी ट्रांजैक्शन में, किसी भी 2 लोगों के या 3 लोगों के ट्रांजैक्शन में टोटल किसी एक व्यक्ति को या टोटल जितना प्रॉफिट होगा उतना ही किसी को टोटल लॉस होगा, क्योंकि ये हमेशा इक्वल ही रहना चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन में सोचें तो 2 मिनट के लिए आप कस्टमर के बारे में सोचिए कि कस्टमर मेरे पास खाली हाथ आया, यानी नकली नोट लेके आया 1000 रुपीज़ की, और वापस जाते वक्त एक 200 रुपये का आइटम और 800 रुपये असली वाले लेके गया, यानी उसको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, राइट। और अगर हम और एक तीसरे कैरेक्टर की बात करें जो कि है मेरा नेबर का जो शॉपकीपर है, उसको कुछ लॉस या प्रॉफिट हुआ है क्या? तो उसको कुछ भी लॉस या कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास में 1000 की नकली नोट गई थी 1 घंटे के लिए और 1 घंटे के बाद में उसको असली पैसे वापस मिल गए। इसका मतलब इस पूरे पिक्चर में उसको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे फॉर्मूले के हिसाब से कि जितना लॉस उस क्लाइंट का हुआ है, मेरे कस्टमर का जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही मेरा लॉस हुआ है। मतलब उसको 1000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वही 1000 रुपीज़ का लॉस मुझको बियर करना पड़ा, और इस वजह से मुझको टोटल लॉस जो हुआ है वो हुआ है 1000 रुपीज़ का। तो यही था जवाब। आशा करता हूँ आप में से काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी जो जवाब दिया है वो सही होगा, और अगर नहीं भी दिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में जवाब क्या है, उसका रीज़न क्या है। इसी तरीके से अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो मैं ऐसे ही सवाल जवाब लेते आता रहूँगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मुझको एनकरेज कीजिए। दिस इज अक्षय डागा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।